डिजीनेस में आपको ऐसा महसूस होता है कि सर बहुत हल्का हल्का है, या फिर आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। डिजीनेस में ऐसे घूमने वाली फीलिंग या घूमने वाला जो एहसास है वो नहीं है। वर्टिगो ये जनरली हमारे अंदरूनी कान यानी इनर ईयर, हमारा दिमाग और संतुलन प्रणाली से जुड़ी एक समस्या का संकेत है। बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो ये तब होता है जब अंदरूनी कान में स्थित कैल्शियम के छोटे छोटे कण ये अपनी जगह से हिलकर बैलेंस सेंटर यानी सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सोते वक्त हमारी गर्दन की पोजीशन सही से रखें। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है, या आप ही खुद बहुत लड़खड़ा रहे हो? तो हो सकता है ये वर्टिगो है। कभी कभी हमें मामूली सा चक्कर जैसा होता है, सर बहुत हल्का हल्का सा महसूस होता है। ये वर्टिगो नहीं है, ये डिजीनेस है। डिजीनेस और वर्टिगो दो अलग अलग कंडीशंस हैं। डिजीनेस में आपको ऐसा महसूस होता है कि सर बहुत हल्का हल्का है, या फिर आपको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है। डिजीनेस में ऐसे घूमने वाली फीलिंग या घूमने वाला जो एहसास है वो नहीं है। वर्टिगो में आपको ऐसा महसूस होता है कि आजू बाजू का सब कुछ घूम रहा है, या फिर ज़मीन बहुत हिल रही है, या फिर पंखा बहुत तेज़ी से घूम रहा है भले वो बंद हो। वर्टिगो ये जनरली हमारे अंदरूनी कान यानी इनर ईयर, हमारा दिमाग और संतुलन प्रणाली से जुड़ी एक समस्या का संकेत है। आइए अब हम देखते हैं वर्टिगो के क्या क्या कॉजेस है, किस किस कारणों से वर्टिगो हो सकता है। पहला कारण है BPPV यानी बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। ये तब होता है जब अंदरूनी कान में स्थित कैल्शियम के छोटे छोटे कण ये अपनी जगह से हिलकर बैलेंस सेंटर यानी सेमी सर्कुलर कैनाल में चले जाते हैं। जब सर की मूवमेंट होती है यानी सर जब हिलता है, तब उस वजह से ये छोटे छोटे कण फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं और दिमाग को गलत सिग्नल भेजा जाता है, और उस वजह से हमें चक्कर जैसा महसूस होता है। दूसरा कारण है मेनियर्स डिसीज़। मेनियर्स डिसीज़ में अंदरूनी ईयर यानी इनर ईयर में फ्लूइड यानी द्रव जमा हो जाता है, और उस वजह से हमें चक्कर आना, या फिर कानों में आवाज़ आना, या फिर आवाज़ का बंद हो जाना ऐसा महसूस होता है। तीसरा रीज़न है इसका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसमें हमारे नेक की यानी हमारे गर्दन की जो हड्डियाँ होती है वो नसों को दबाती है, और उस वजह से दिमाग में जो खून जाता है वो प्रभावित होता है, और उस वजह से हमें चक्कर आ जाते हैं। चौथा रीज़न है इसका वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। कान की संतुलन बनाने वाली जो नसें हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर वो सूज जाती है। पांचवा रीज़न है कोई ब्रेन की कोई बीमारियां, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर माइग्रेन है, स्ट्रोक है। छठा रीज़न है इसका कोई दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक्स, कोई स्टेरॉइड्स। सातवां रीज़न है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा तनाव हो, चिंता हो, उस वजह से भी वर्टिगो हो सकता है। आइए अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। इसका मेन सिम्टम है कि आपके आजू बाजू सब कुछ हिल रहा है, आँखों के सामने धुंधलापन आ जाना, या फिर सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, या फिर उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी होना, अंदर का कान या फिर कान में बहुत भारीपन महसूस होना, ये सब वर्टिगो के ही लक्षण हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इससे हम कैसे बचें। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सोते वक्त हमारी गर्दन की पोजीशन सही से रखें। जैसे अगर वर्टिगो है तो अपने सिर को पिलो की मदद से थोड़ा ऊपर उठाकर पीठ के बल सोइए, और करवट लेते समय प्रभावित कान को ऊपर की तरफ रखिए। रोज़ाना नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। पानी ज़्यादा पिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। होम्योपैथी में भी काफ़ी दवाइयाँ हैं, जैसे कोनायम, बेलाडोना, कल्कीराफ्लूर, कोक्यूलस।
ये वर्टिगो में काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वर्टिगो की इन्फॉर्मेशन सबको मिले और आपको भी वर्टिगो के बारे में या फिर और कोई कंडीशन के बारे में और कोई क्वेश्चन है और कोई कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।